शिकारी दिया पाया तो खुदा तेनू छुड़ावेगा। चंद बातें सिर्फ करेंगे। आपको पता है कि जुमे का जो खुसूसी दिन है वो पाक रूह के ताल्लुक से हम सीखते भी हैं और पाक रूह को ही अपनी जिंदगी में वेलकम करते हैं, क्योंकि ये खुदावंद का ऐसा मददगार है जो चाहता है कि हम अपनी जिंदगियां उससे दे दें और वो हमारी जिंदगियों में काम करे। चंद बातें सिर्फ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से, उसके बाद हम चंद हमें दुआ गुजारेंगे। और मेरा ईमान है कोई मुश्किल परेशानी अगर तंगी कमजोरी है भी है ना, आज मेरे अज़ीज़ों खुदावंद यीशु मसीह के पाक रूह से अभी इसी वक्त दूर हो जाएगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा वक्त दुआ की गुजारे, इसलिए हम निकालेंगे खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पहला कुरिन्थियों उसका 12 बाब उसकी 4 आयत से लेकर 11 आयत तक सब निकाल चुके हैं। खुदावन का कलाम यूं फरमाता है, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्ज़ी के मुवाफिक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जमा करना, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है जिसको जो चाहता है बांटता है। खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आज खुदावन की ख़ास बरकत हो। मैं ज़ीज़ो ये बताना चाहता हूँ सिर्फ चंद मिनटों में कि अगर हम इस हवाले का पस मंज़र देखते हैं तो जो अहले करंथस थे उनमें बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत सी गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी थी। कुछ लोग ये समझते थे कि गैर ज़ुबानें बोलना पाक रूह है, और कुछ तरह तरह की जो गलत फहमियाँ थी वहाँ पैदा हो चुकी थी। उनकी इस्लाह करते हुए मुकद्दस पालूस कहता है कि जो भी बरकत, जो भी हमारी ज़िंदगी में ब्लेसिंग आती है वो पाक रूह के वसीला से है, और खिदमतें तरह तरह की हैं। गैर ज़ुबानें बोलना, शिफा देना, नबूवत करना, दुआ करना, प्रस्तिश करना, तरह तरह की खिदमतें हैं। इनके पीछे एक ही रूह है। सिर्फ गैर ज़ुबानें बोलने से पाक रूह का ज़हूर या पाक रूह की इलामत नहीं है। ये पाक रूह खिदमतें तरह तरह की लोगों को देता है, लेकिन रूह जो है वो पीछे एक ही है जो काम करता है। हर खिदमत जो खुदा के खादमों के पास मौजूद होती है तरह तरह की होती है। कईयों के पास दुआ ऐसी करते हैं कि मौजज़े हो जाते हैं, कई कलाम ऐसा सुनाते हैं कि ज़िंदगियां खुदावन के रूह से भर जाती हैं, लेकिन इनके पीछे खुदावन का एक ही रूह काम करता है। इनके पीछे खुदावन का एक ही रूह है, और वो कलीसियाएं जिनमें हर पाक रूह की बरकत मौजूद होती है वो कलीसियाएं फलदार कलीसिया होती है, जिनमें पाक रूह की हर ब्लेसिंग पाई जाती है। सिर्फ एक ही नहीं, कुछ लोग गैर ज़ुबानें बोलते हैं, कुछ लोग दुआ करते हैं, कुछ लोग लोगों को खींच कर खुदावन के कदमों में ले आते हैं। वो कलीसियाएं पाक रूह के रूह से भरी हुई होती है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, मैं खुदा के खादम को देखता हूँ, खुदा के खादम पास्टर शहजाद, ऐसी गवाहियाँ कि जब खुदा का खादम दुआ करता है, जब इसके हाथ कलीसिया के लिए उठ जाते हैं, जिन घरों को विजिट करते हैं वो लोग खुदा के रूह से भर जाते हैं। उन घरों में मोजज़ात होते हैं। कोई खुदा का खादम चिल्ड्रन चैपल का जब वो दुआ करता है या जब कलाम की बरकत खुदा ने दी हुई है तो जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। ये रूह ही है जो इनके पीछे काम करता है। मेरा बड़ा दिल करता है कि चिल्ड्रन चैपल की कलीसिया हर एक बरकत से भरी हुई हो, किसी चीज की कमी ना हो यहाँ पर, क्योंकि पाकरू का नज़ूल, पाकरू की बरकतें कलीसिया के लिए बेहद जरूरी हैं। लेकिन इसके पीछे भी मैं जरूर बताना चाहूंगा चंद लम्हों में कि इसके पीछे रूह का होना,
खुदावन के पाक रूह का हमारी ज़िंदगी में होना बेहद ज़रूरी है। अगर ये पाक रूह आएगा तभी हमारी ज़िंदगी से शिफा जारी होगी, तभी हमारी ज़िंदगी से हिकमत की बातें निकलेंगी, तभी हमारी ज़िंदगी से मोजज़ात होंगे, तभी जो है वो लोग हमसे बरकत पाएंगे। हर नेमत के लिए, हर बरकत के लिए पाक रूह का होना हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है। ये बात मैं नहीं, ये खुदावन का जिंदा पाक कलाम कहता है। जो भी बरकत हमारी ज़िंदगी से जारी होती है, प्रस्तिश की है, कलाम की है, दुआ की है, कोई भी ऐसी बात शफायत की है, ये खुदावन का पाक रूह है जो आपको देता है। लेकिन कलाम ये भी कहता है कि रूह का होना भी जिंदगियों में ज़रूरी है। रूह होगा तो हम शफायत कर सकेंगे, रूह होगा तभी हमारी दुआ से मोजज़ात होंगे, रूह होगा तभी हम बरकतें हासिल कर सकेंगे। अगर रूह ही नहीं है तो फिर ये बरकतें भी हासिल नहीं हो सकती। अहले करंतस बहुत सारी गलतफहमियों में उलझी हुई थी कि शायद गैर जुबान आ गई है, अब हम रूह से भर चुके हैं, शायद ये बरकत आ गई है, अब ये हो गया। जितनी भी बरकतें हमारी ज़िंदगी में आती हैं वो पाक रूह के वसीला से आती हैं, और हर बरकत पाक रूह देता है। ये सारी बरकतें पाक रूह के कंट्रोल में हैं, ये सारी ब्लेसिंग पाक रूह के कंट्रोल में हैं, और उनको मिलती हैं जो खुदावन से जुड़े रहते हैं। हम घर बैठे ये नहीं कह सकते कि सब कुछ हो जाए, या हमारी नबूवत की बरकत हमें घर बैठे। नबूवत की बरकत के लिए आपको खुदा के घर आना है और अपने हाथ उठाकर पाक रूह को वेलकम करना है। मेरी ये चंद बातें करने का मकसद ये है क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ पर नौजवान हाथ उठाएं, गैर ज़ुबानें बोलें, यहाँ पर जब नौजवान दुआ करें ज़िंदगियाँ तब्दील होना शुरू हो जाएं, यहाँ पर जब नौजवान प्रस्तिश करें ज़िंदगियों में खुदावन का तख्त लग जाए। ये तभी मुमकिन है जब हम नौजवान तैयार हो जाएंगे कि पाक रूह तू आ और मेरी ज़िंदगी को ले ले, और जैसा तू इस्तेमाल करना चाहता है, जिस बरकत में मुझे रखना चाहता है, जिस जगह पर तू मेरी ज़िंदगी को रखना चाहता है, तू रख दे। फिर देखिएगा जिंदगियां खुदावन यीशु मसीह के कलाम से बदल जाएंगी, पाक रूह से बदल जाएंगी। लेकिन पहले अपने आप को पाक रूह के हवाले करना है। वो खुद ही देखेगा, वो जब जिंदगियों में आएगा वो देखेगा मेरी ये बेटी, मेरा ये बेटा इसमें बहुत अच्छा है, इसकी दुआ बड़ी, वो आपकी दुआ में ऐसा असर पैदा कर देगा, आपके हाथ उठते जाएंगे और जिंदगियां बदलती जाएंगी। चंद एक और बातें मेरे अजीजों, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि शायद हमारी ज़िंदगी ऐसे ही है, ऐ सारी बरकतां ते उन्हां ली ने जड़े खुदा दे खादम ने। खुदावन का हर एक ज़िंदगी के लिए प्लान है। या मेरे जितने बहन भाई बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, पाक रूह का हर एक के लिए प्लान है, हर एक को बरकत देने का इरादा है। पाक रूह चाहता है कि कलीसियाओं में हर किस्म की बरकत हो, लेकिन वो बरकत तब होगी जब पाक रूह आएगा। हर किस्म की बरकत पाक रूह देना चाहता है, वो तो चाहता है हम मांगें। एक बड़ी खूबसूरत बात है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो रूह है मेरे बहन भाइयों, वो जिस्म नहीं रखता, वो रूह है, वो जिस्म नहीं रखता। हम इंसान हैं, हम जिस्म रखते हैं। वो रूह है, वो ताकत रखता है, वो जोर रखता है। हम इंसान हैं, बदन है, हम कमजोरी रखते हैं। रूह को काम करने के लिए किसकी जरूरत है? बदन की। हमें काम करने के लिए किसकी जरूरत है? जोर की। पाक रूह हमसे कहता है तू अपना बदन मुझे दे दे, मैं तुझे अपना जोर दे दूंगा। पाक रूह हमसे कहता है तू अपने इरादे मुझे दे दे, तू मुझे अपनी जिंदगी दे दे, मेरे पास जो जोर है, जो ताकत है, वो मैं तुझे दे दूंगा। और जब हम दोनों मिल जाएंगे तो खुदा का कलाम जिंदगियों में उतर आएगा और मौजज़ात हो जाएंगे। ये छोटी बात नहीं है। खुदा का रूह रिक्वायरमेंट रखता है हमारे बदन की। वो हमें कहता है तू आ, मुझे काम करना है, मुझे तेरी जरूरत है, मैं तेरे जिस्म का भूखा हूं, मुझे तेरे अंदर आना है, ताकि तेरे वसीला से जब मैं काम करता हूं तो जिंदगियां दुआ से भर जाएंगी, जिंदगियां खुदा के कलाम से भर जाएगी, मौजज़ात होना शुरू हो जाएंगी। आज हम कहते रहते हैं पाक रूह तू आ, तू आ, लेकिन हम अपना आप, अपना जिस्म, अपना बदन उसको देने के लिए तैयार नहीं होते। हम बुलाते तो रहते हैं। आज अगर हम इस बात को समझ जाएंगे मेरे अजीजों, तो मैं आपको कहता हूं कि आपको इस इलाके में कोई नौजवान भी गलियों में खड़ा नहीं मिलेगा।
क्योंकि पाक रूह इस्तेमाल करता रहेगा, ये जिंदगियों में जाते रहेंगे, दुनिया में जाते रहेंगे और खुदा का नाम हमेशा बुलंद रहेगा। लेकिन पहला काम क्या है? अपने आप को पाक रूह को देना है। फिर ये सारी बरकतें जो हमारी जिंदगी की ख्वाहिश है, ये सारी नेमतें, क्या क्या नेमतें हैं? शिफा की नेमत। पहले पाक रूह आपकी जिंदगी को अपने रूह से भरेगा, आपको शिफा याफ्ता करेगा। फिर क्या होगा? फिर आपकी जिंदगी से शिफा जारी हो जाएगी। मुकद्दस दाऊद कहता है, मेरा प्याला लबरेज होता है, भरा जाता है। वो आपकी जिंदगी को हर किस्म की मुश्किल परेशानी से आजाद करके आपकी जिंदगी को इस्तेमाल करना शुरू करेगा कि अब दूसरे लोग भी आजाद होना शुरू हो जाए। वो आपकी दुआ से हर किस्म की बरकत, यहां पर खुदा का कलाम कहता है हर किस्म की बरकत रूह के वसीला से है। दुआ की बरकत, रूहों का इम्तियाज, कितनी बड़ी बड़ी बरकतें। खुदावंद आपके अंदर ऐसी हिकमत पैदा करेगा, आप रूहों का इम्तियाज कर सकेंगे, आप कभी गिर नहीं सकेंगे, धोखा नहीं खा सकेंगे। ऐसी ऐसी बरकतें। लेकिन इनको लेने के लिए किस चीज की जरूरत है? अपने आप को खुदा के सुपुर्द करने की, पाक रूह के हवाले करने की जरूरत है। पाक रूह के फल पैदा होने शुरू हो जाएंगे। पाक रूह जब जिंदगियों में आता है तो फिर फ्रूटफुल जिंदगियां होना शुरू, खुशी, तसल्ली, इत्मीनान, जिस चीज की हमें जरूरत होती है। कई लोग इस बात में मुब्तला रहते हैं, ज़हनी सुकून ही नहीं है। पैसा भी है, हर ख्वाहिश पूरी होंगी है, कोई मसला नहीं है, लेकिन पता नहीं पास साहब ऐसी की गल है, मेरे ना ज़हन चो चीज़ां नहीं जांदियां। मैं इन्नी मेहनत करना वा, कोई मेरा भाई वो ऐसी बात कर सकता है खुदा के खादम को, या कई दफ़ा की भी होगी। मैं इतना कमाता हूँ, मैं ओवरनाइट जॉब करता हूँ, पैसा भी बेइंतहा आता है, लेकिन समझ नहीं आता, ठहरता नहीं है, खुशी शादमानी हासिल नहीं होती। तो मेरे भाई, खुदावन चाहता है कि रूह जिंदगी में आए, ये फल पैदा होना शुरू हो जाएंगे, तसल्ली, शादमानी आना शुरू हो जाएगी, आपकी जिंदगियां खुदा के रूह से भरना शुरू हो जाएंगी। खुदावन यीशु मसीह ने कहा, अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी दे देता। मांगने की जरूरत है। अगर तुम मुझसे बोलती, मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, जो तेरे अंदर से चश्मों को जारी करता और जहां से तू गुजरती जिंदगी कलाम से भर जाती। हमें मांगना है। ये सारी नेमतें, हर एक बरकत, नबूवत की, शिफा की, दुआ की, प्रस्तिश की, हिकमत की, हर बरकत पाक रूह के वसीला से, गैर जुबानों की भी। लेकिन जरूरत यह है कि ये सारी बरकतें मिलें, सारी बरकतें आए, सिर्फ एक पे जिंदगी रुक ना जाए। अगर हमें खुदा ने हिकमत की बरकत दी है तो दूसरी बहन को खुदावन ने शिफा की बरकत दी हो। एक बहन को शिफा की बरकत हो, दूसरी दुआ करती हो, तो फिर जिंदगियां बदलना शुरू हो जाए। एक के पास दुआ की हो, तीसरी गैर जुबान बोलती हो, लेकिन हो हर बरकत इस कलीसिया में। मैं जरूर चाहूंगा, क्योंकि आज खुसूसी पाक रूह का दिन है, हम कहेंगे पाक रूह, खुदा के रूह, हम तुझे अपनी जिंदगियों में चाहते हैं, हम तुझे अपना बदन देते हैं, तू हमें अपना जोर दे दे। हम तुझे अपनी सोचें देते हैं, तू हमें अपनी हिकमत दे दे। हम तुझे अपने हाथ देते हैं, तू इन हाथों में अपनी शिफा भर दे। हम तुझे अपने होंठ देते हैं, तू ऐसे अल्फाज पैदा कर दे कि जब हमारे मुंह से निकले तो फिर योना बात बदल जाए। हम गुजरते गुजरते कह दें, आए नौजवान, तो खुदावन के रूह में शामिल हो जाए, तो वो हो जाए। लेकिन कब होगा आप बताएं? अब जब जिंदगियां रूह से भर जाती, जो भी मांगे सब कुछ होना शुरू हो जाता है, फिर जो भी बोलें सब होना शुरू हो जाता है, फिर हर बरकत ठहरी होती है। ये खुदावन के हथियार होते हैं जो ईमानदारों के पास होते हैं, शिफा का हथियार, तरह तरह की बरकतें, गैर जुबानों का हथियार, दुआ का हथियार, शफायत का हथियार, हिकमत का हथियार। फिर जब कलीसियाएं निकलती ना ऐसे खुदावन के हथियार उठाए हुए, तो फिर जब फायरिंग होती है तो फिर शैतान की कड़ियां टूटना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया, शैतान के बंधन टूटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमने ये हथियार, ये वेपन मांगने हैं। खुदावन तू हमारी कलीसिया को भर दे, चिल्ड्रन चैपल की कलीसिया इससे भरी हुई हो, एक तरफ गैर जुबानें जारी हो, एक तरफ शिफाया
बरकतें जारी हो रही हों, एक तरफ हिकमत की बातें और एक तरफ जब दुआएं हो रही हों, तो दुआ यहाँ पे हो रही हो, हालात दुनिया के बदल रहे हों, लेकिन उसके लिए वेलकम करना है पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में खुसूसी तौर पर। ये सारी बरकतें बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए मेरे जीजो। ये सारी बरकतें हैं फिर ही इंसान है, अगर इंसान में ये बरकतें नहीं हैं तो फिर कुछ भी नहीं है। इन सारी बरकतों का होना ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी है। अगर कोई इन बरकतों से खाली है, अगर कोई इन बरकतों से भरा हुआ नहीं है, तो कलाम की बातों से आप खुद अंदाज़ा लगा दें कि वो कहाँ पर है। पाक रूह ने कुछ ना कुछ तो प्लान रखा है ना हमारे लिए, क्योंकि कलाम कहता है रूह एक है लेकिन वो हर एक को अपने लिए इस्तेमाल होने के लिए चुनता है, लेकिन सिर्फ फकत इतनी सी देर है कि हम करें रूह तू आ जा, हम कहें पाक रूह तू आ और जो तूने हमारी जिंदगी के लिए प्लान रखा है उसे पूरा कर। जो तूने मेरी जिंदगी में दुआ रखी है ना, मैं इसमें असर चाहती हूं, इसको पूरा कर। अगर तेरा ये प्लान है कि मैं दुआ करूं जिंदगियां बदल जाएं, तो इसे पूरा कर। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं अजीजों, पाक रूह आपकी दुआ में ऐसा असर पैदा करेगा कि जो रुके काम है वो भी आपकी दुआ से जारी हो जाएंगे। क्योंकि ये कलाम कहता है, कलाम में लिखा है कि वो असर पैदा करता है। जो चाहता है वो बांटता है, जो चाहता है वो देता है। लेकिन चाहता किन लोगों के लिए है ये भी तो देखें ना, जो खुद चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने जितने मोजज़े किए हैं, हर एक से पूछा है तू चाहती है, क्या तेरा ईमान है मैं करूं? जिसने कहा तू कह देगा तो हो जाएगा, उसकी जिंदगी यीशु के नाम से बदल गई। आज कहें पाक रूह तू तो चाहता है बांटना, तू तो चाहता है बांटना, तू तो बांटता रहता है, लेकिन आज मेरे अंदर दिल पैदा करके मैं भी चाहूं। ये सिर्फ बात यही नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी जरूरी है। पाक रूह आपको हर जगह पर गाइड करने के लिए तैयार है। आप अगर गलत बस में बैठ रही हैं, वहां पे भी आपको गाइड करने के लिए तैयार है कि नहीं। कई मेरे बहन भाई कहते हैं कि हम ये करने वाले थे, पता नहीं कहां से आवाज आई, कीता नहीं और हमारी जिंदगी बच गई। वो पाक रूह होता है गाइड करने वाला, जो हर टाइम मददगार मौजूद रहता है। आप अपनी जिंदगी का गलत फैसला करने के लिए तैयार बैठे होते हैं, पाक रूह आपको रोक रहा होता है। और वो कामयाब तब होता है जब आप अपने फैसले, जब आप अपनी जिंदगी उसके सुपुर्द करते हैं, वो कामयाब हो जाता है और आपको हर मुश्किल से बचाता है। लेकिन मैं अपनी वही बात दोहराना चाहूंगा, पाक रूह को जरूरत है हमारे बदन की। पाक रूह को जरूरत है इन नेमतों को प्रोसीड करने के लिए, इन नेमतों को रवां करने के लिए, शिफा को जारी करने के लिए, दुआ को जारी करने के लिए, कलीसिया में बेदारी के लिए पाक रूह जरूरी है। नौजवानों को बदलने के लिए पाक, हम कोई भी इरादा करें, कोई भी इरादा करें, उसके लिए पाक रूह जरूरी है। आप सबको अच्छा लग रहा है मेरे अजीजों? मैं बेइंतहा दफा ये बात बता चुका हूं, मैं पाक रूह से बहुत प्यार करता हूं, मुझे बड़ी मोहब्बत है। मैं अपनी ज़ाती फैसलों में भी पाक रूह को तरजीह देता हूँ, मुझे बड़ी मोहब्बत है। मैं कहता हूँ कितना अजीम मददगार है, क्या एक खूबसूरत शख्सियत है, जो चाहता है, जो मुझे गिरने नहीं देना चाहता, जो मेरी ज़िंदगी को अपनाना चाहता है, जो हर टाइम मेरे आगे खड़ा रहना चाहता है, जो चाहता है आप कभी ना गिरें, आप बुलंदियों पर जाते जाएं। हमें करने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ उसका हाथ ही तो थामना है। फिर जो चाहेंगे आपकी जिंदगी में जिस चीज की भी जरूरत होगी, जो आपकी सोचें होंगी, उनको पूरा करने के लिए आपका मददगार आपके साथ खड़ा रहेगा। पहले उसको वेलकम करना है, पहले अपनी जिंदगियों को देना है, पहले खुदावन के घर में आना है। हम कहते हैं, आप भी कहें, लेकिन पाक रूह की आग दिलों में होनी चाहिए खुदावन के घर में जाने के लिए। ठीक है, हमारा फ़र्ज़ है, खुदा के खादमीन का फ़र्ज़ है कहना, आपका भी फ़र्ज़ है कहना, मुनादी करना। ये तो खुदा का कलाम कहता है, मेरे कलाम की मुनादी दावत दो। लेकिन जो खुदा के रूह से भरे हुए लोग हैं ना, उनको कहने की क्या हो, आप खुदा के रूह से भरे हुए लोग हैं, आपका काम है कि खुदावन का घर उसके लोगों से भरा रहे, आपका काम है। पाक रूह क्या कहता है, तू बस आ ही जा, मैं तेरे दिल में जो भी है उसे पूरा कर दूंगा। पाक रूह तो कहता है तू मुझे वेलकम कर, मैं तेरी जिंदगी को बदल दूंगा। प्रेज जीसस। पाक रूह तो कहता है कि सिर्फ
तू मुझे अपना हाथ दे, मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे दुनिया की बुलंदियों पे ले जाऊंगा। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी है, तू अपने दिल को खोल दे, मैं अंदर आना चाहता हूं। मैं आपको जरूर कहूंगा, आपके वसीला से पाकरू का काम जारी रहना चाहिए। मेरे अजीजों, हमने जिंदगियां जीतनी है, हमें खुदा ने पैदा इसलिए किया है। पाकरू चाहता है कि वो हर दिल में बसेरा करे, और अगर आप इस काम में शामिल हो जाएंगे ना, तो आप पाकरू के काम में शामिल हो गए हैं। उसकी नेमतें बरकतें आ जाएंगी और फिर आपकी ज़िंदगी से भी बहना शुरू हो जाएंगी। आज हम दुआ करेंगे, अपनी ज़िंदगी में पाकरू को वेलकम करेंगे। असर दिखा कि जिसके रूप में आया, असर दिखा तेरा जिसके रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा बंदा। हालेलुया। असर